आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस के 25 क्वेश्चन जो हाल ही अक्टूबर महीने में टीसीएस द्वारा पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? इसका उत्तर है 29 जून। 29 जून को पीसी महालनोबिस के जन्मदिन के अवसर पर ही राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे है, विश्व पृथ्वी दिवस, और 21 जून को वर्ल्ड योगा डे है। पीसी महालनोबिस पर ही दूसरा 5 ईयर प्लान आधारित था। दूसरा क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 17 अक्टूबर 1919। इस खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मोहम्मद अली और शौकत अली थे, जिसे अली बंधु के नाम से भी जाना जाता है। भारत में खिलाफत आंदोलन का शुरुआत लखनऊ से हुआ। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, जो कि अमृतसर में है। और 23 नवंबर 1919 को गांधी जी को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। तीसरा क्वेश्चन है, तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इस क्वेश्चन का आंसर है तसोलामो झील। तसोलामो झील को चोलामो झील भी कहा जाता है, जो कि सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में एक और झील है जिसका नाम है गुरु डोंगमर झील। तीस्ता नदी की लंबाई 5100 मीटर है, जो तसोलामो झील से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कच्छ का रण गुजरात में है। अमरकंटक के पठार से 3 नदियां निकलती है, नर्मदा, सोन और जोहिला। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच स्थित है। पुलिकट झील का अधिकतर हिस्सा लगभग 96% आंध्र प्रदेश में पड़ता है और बाकी का 4% तमिलनाडु में पड़ता है। चौथा क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अगस्त 1920 को हुई थी। प्रबुद्ध भारत पत्रिका का प्रकाशन स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया था, जो 1896 में प्रकाशित हुआ और इंग्लिश लैंग्वेज में था। राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित कुछ पत्रिका ब्रह्मैनिकल मैगजीन, संवाद कुमुदी और बंगदूत। छठा क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष प्रथम जनगणना का आरंभ हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर है 1872। भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो था। और रेगुलर जनगणना मतलब नियमित रूप से जनगणना 1881 में शुरू हुआ। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन था। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी में हुई। और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। 7 नंबर क्वेश्चन है, हार्मोन के तौर पर किस विटामिन को जाना जाता है? मतलब किस विटामिन को हार्मोन भी, कौन से विटामिन को हार्मोन भी कहा जा सकता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर विटामिन डी है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। बायोटिन B7 का नाम है और राइबोफ्लेविन B2 का नाम है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। 8 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा निम्न में से कौन है? इसका आंसर है विंग्स ऑफ फायर। टारगेट 3 बिलियन, स्पिरिट ऑफ इंडिया, इग्नाइटेड माइंड्स, ये सभी APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित पुस्तकें हैं, लेकिन आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर है। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति भी थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को कितनी सुरक्षा राशि की निविदा देनी होती है? उत्तर है 15,000। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है तथा
मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करवाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले अग्रणी 5 राज्यों में से कौन शामिल नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंध्र प्रदेश। पहले स्थान पर राज्यों में केरल है, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद गोवा। तो टॉप 5 में आंध्र प्रदेश नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आंध्र प्रदेश होगा। लाइव फीफा वर्ल्ड कप 2022 का शुभंकर था। फीफा वर्ल्ड कप का शुभंकर लाइव था, जो अरबी भाषा का शब्द है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 उसका शुभंकर पेरी द बुल था, जो कि बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। 36वां राष्ट्र खेल उसका शुभंकर सावज था, जो गुजरात में हुआ था। एशियन गेम्स का शुभंकर 3 स्पोर्टी रोबोट था, जो हांगझाऊ चाइना में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व शब्द का प्रेरणा स्रोत है। मतलब स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द कहाँ से लिया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। उस समय फ्रांस के राजा लुई 16वां थे। प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था और प्रस्तावना में सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा निम्न में से कौन सी है? ये चारों भाषा में कौन सी जनजातियों द्वारा बोली जाती है? जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा भूमिज है। भूमिज भाषा को होडो भाषा या ठार भाषा भी कहा जाता है, जो पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में बोली जाती है। और इन भूमिज भाषा को बोलने वाली जनजातियां मुंडारी, हो और संथाली होती है। एसडीआर का फुल फॉर्म क्या है? एसडीआर का फुल फॉर्म स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है। बोईता वंदना किस राज्य से संबंधित है? बोईता वंदना उड़ीसा राज्य से संबंधित है। बोईता वंदना उड़ीसा का एक उत्सव है। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और गवर्नर रघुवर दास है। उड़ीसा के अन्य उत्सव रथ यात्रा, कलिंग महोत्सव, नव कलेवर और नुआखाई है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है, दूसरे नंबर पर बंगाली और तीसरे नंबर पर मराठी है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र निम्न में से कहाँ है? दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिक भितरकनिका नेशनल पार्क है। सबसे बड़ा सुंदरबन का डेल्टा है, जो पश्चिम बंगाल में है। दूसरे नंबर पर भितरकनिका नेशनल पार्क, जो कि उड़ीसा में है। और तीसरे नंबर पर पीचावरम, जो तमिलनाडु में स्थित है। प्रथम महिला प्रीमियर लीग 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर यास्तिका भाटिया है। महिला प्रीमियर लीग का फाइनल मैच मुंबई और दिल्ली के बीच खेला गया था, जो मुंबई ने 7 विकेट से जीत लिया था। इस लीग में टोटल 5 टीमों ने हिस्सा लिया था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय किस स्थान पर स्थापित किया गया? इसका उत्तर है अडियार, जो कि मद्रास में है। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ गई?
इसका सही उत्तर है 86वां संविधान संशोधन 2002। 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार आर्टिकल 21 के क में दिया गया है। क्वांटम कंप्यूटिंग पर आधारित भारत के पहले टेलीकॉम नेटवर्क लिंक को हाल ही में कहाँ शुरू किया गया? इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। INS अन्वेष के बारे में क्या सही है? 7 यहाँ सतह होगा। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, पहले न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज, या पहला तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज, या स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी। तो इसका सही उत्तर है पहला तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज। भारत और जापान के मध्य होने वाले वार्षिक संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास के किस संस्करण का हाल ही में वर्ष 2023 में जापान में आयोजित किया गया? भारत और जापान के बीच युद्ध अभ्यास होने वाले युद्ध अभ्यास का नाम धर्म गार्जियन है और एक जिमेक्स है। 2023 में इसका चौथा संस्करण था जो जापान में आयोजित हुआ था। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में भारत के साथ कौन सा देश 85वें नंबर स्थान पर संयुक्त रूप से नहीं है? भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत के साथ 85वें नंबर पर गुयाना, सूरीनाम और ट्यूनीशिया था, लेकिन वेनेजुएला नहीं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है वेनेजुएला। मानक तीरंदाजी स्पर्धा में प्रयुक्त होने वाले लक्ष्य में कितने वृत्त क्षेत्र होते हैं? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है 10। कुछ प्रसिद्ध तीरंदाज दीपिका कुमारी, लिम्बा राम और अतानु दास।